अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपका मेज़बान निसार अली। आप मुझे मेरे सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया पे देख रहे हैं। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है सूर्य ग्रहण, जो कि 12 अगस्त को लगने जा रहा है। हर शख्स ये सोच रहा है कि सूर्य ग्रहण लगेगा, क्या होगा, इसके साथ हमारे ऊपर क्या मरतब होंगे और क्या आप जानना चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो इसकी बलाएं आपके ऊपर कैसी नेगेटिविटी छोड़ती हैं। इसको बयान करने के लिए मेरे साथ बैठे मेरे मेहमान बहुरून चिश्ती तगीमीना, जो कि सीनियर तजाकर है इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में इनकी बड़ी सी महारत है। आज हमसे पूछने की कोशिश करेंगे कि सूर्य ग्रहण के असरात किन ज़ोडिक साइन पर बुरे असरात होंगे और उनका जो बचाव क्या होगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो को जाने। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी करें। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम निसार भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सर दुआएं। बताएं कि 12 अगस्त को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो बलाएं उतर रही हैं, किन ज़ोडिक साइन पर ये नेगेटिविटी के असरात छोड़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार भाई बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए। निसार भाई आज का जो प्रोग्राम है, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले भी ये हमारा प्रोग्राम लास्ट तक देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला इससे खूब इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए निसार भाई, 12 अगस्त को जो सूरज ग्रहण लगने जा रहा है वो इस साल का दूसरा सूरज ग्रहण है। ठीक हो गया सर? ये लगेगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8:34 पे ये स्टार्ट होगा। इसका इंतहाई नुक्ता अरूज जो होगा वो 10 बजे के करीब होगा। खत्म होगा ये। नहीं, अरूज पे होगा, अरूज पे होगा सर। यानी पूरे जोबन पे आप इसको ओके। वॉच कर सकेंगे। और इसके साथ साथ ये जो है इसका इख्तिताम 12:59 तकरीबन 57 मिनट तक ये जो है ना ये ख़त्म होगा। ठीक हो गया सर? ये इसका दुरानिया कुल 4.5 घंटे के करीब बन रहा है। अच्छा, मज़े की बात पता है क्या है? वो ये कि इस सूरज ग्रहण को आप पाकिस्तान में नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पे रात होगी। अब ये कहाँ पे नज़र आएगा? वेरी सिंपल। अगर आपके रात को यहाँ पे 8 बजे हैं, ये स्टार्ट होगा और 8 बजे से लेके 1 बजे तक का जो दुरानिया होगा, आप वॉच करें, चेक आउट करें कि किन ममालिक में इस टाइम पे सुबह हुई होती है। डेफिनेटली अमेरिका में होती है और उसके साथ साथ ये इसकी जो सुबह है ये बड़े आज़मों में देखी जाएगी। स्पेन, अफ्रीका, कनाडा में इसकी जो है ना ये देखा जाएगा। और इसके असरात भी जो ज़्यादा जो है ना वो उस जगह पे होते हैं जहाँ पे ये देखा जाता है। और इसके साथ साथ निसार भाई, इसका जो नेगेटिविटी का अमल दखल है किन ज़ोडिक साइंस पे होगा, ये कबल अज़ वक्त है। लेकिन यहाँ रुकें, ठहरें, मेरी बात सुने और गौर से सुनिएगा, अपने अज़हान को खोल के सुनिएगा और अपने इल्म के दरीचों को खोल के, यानी अकल के दरीचों को खोल के ये मेरी बात सुनिएगा और इसको चेक आउट कीजिएगा। ज़ाहिर बात है मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, क्या ये मैं हवा में तीर मार रहा हूँ या वाकई कोई ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ? आपका राइट, आप इसकी तस्दीक करें, क्योंकि साहिब इल्म जो होता है वो साहिब तस्दीक होता है। वो ये अगर कोई चीज़ उसके मतलब कि तस्दीक में नहीं आ रही तो वो डेफिनेटली वो उसके इख्तलाफ में तो ज़रूर आएगी ना कि भाई ये गलत बात कर रहा है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, मैं यहाँ पे आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँच सकें। और अपने हमारे कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, इस दौरान सदकात और नमाज इस्तिस्का पढ़े। अच्छा, इसकी बेस है क्या? इसके ऊपर हमने आज गौर करना है कि सूरज ग्रहण में सरकार ने हमें क्यों कहा है, मुसलमानों को क्यों कहा है। देखें, ये जो आमिल लोग हजरात हैं या जादूगर लोग हैं, ये लोग आज से नहीं हैं। ये जब से ये हमारा प्लेनेट अर्थ बने, इंसानों का यहाँ पे आना शुरू हुआ है। हसद की पहली जो बुनियाद है वो ये काले जादू अमल वगैरह पे रखी गई है और शुरू की गई है। और ये इंसानों का खुद साख्ता
शयातीन का ये मजमूई इल्म है, जिसे हम सफली इल्म भी कहते हैं और अददी रमली इल्म भी कहते हैं, जो नेगेटिविटी एनर्जी के ऊपर वर्क करता है। इसमें आप जो ये कर रहे हैं, इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं काले जादू करने वाले हजरात, इसके अलावा और भी हैं। तो आम दिनों में अमूमी तौर पे किसी भी चीज़ का हासिल करना एक चिल्ले से होता है, और एक चिल्ला दो तरह का होता है, कि 21 दिन का, एक 40 दिन का। सरकार ने ये बात इसलिए कही कि जो आमिल और जादूगर हजरात हैं वो इस दौरान में नेगेटिविटी वाला अमल करते हैं, जिनकी उन्होंने बेगैरतों ने सुपारी पकड़ी हो। अक्सर औक़ात आपके गिरदोनवा में एक बंदा ठीक ठाक बैठा है, फैमिली में आपके पापा हैं, आपकी मम्मा है, आपके ब्रदर हैं, आपकी सिस्टर है, आपके कोई भी रिलेटिव्स है, वो अच्छा भला बैठा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत इस कदर ख़राब हुई है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है बिल्कुल ठीक है, इन्हें घर ले जाए। जैसे ही वो घर आता है तो वो बिल्कुल ही नहीं ठीक होता, वो तकलीफ़ बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि मैंने बंदा नचीज़ ने अपनी आँखों से ये ऐसा जो होते देखा है। मैं एक जगह पे गया, उन्होंने मुझे बुलाया, घर में दावत दी कि हमारे यहाँ पे ना कुछ एक मुआजरा हो गया बच्ची के साथ, उसकी तबीयत डे बाय डे जो है ना अच्छी भली है वो ख़राब हो गया, अपने होशोबाज खोना शुरू कर दिए। अब जिस वक्त मैंने उसे वॉच किया तो मैंने उनको बताया भाई ये मामला है। बहरहाल वो वक्ती तौर पे तो नहीं माने, जी हम किसी और से जो है ना वो चेकआउट करवाते, क्योंकि हमने तो चेक करना होता है। आप यकीन कीजिए, ये मैं इन स्क्रीन बात कर रहा हूँ, ऐसे कई हादसा मेरी ज़िंदगी में मुझे देखने को मिले हैं। ठीक भाईजान 1 महीने के अंदर अंदर उस बच्चे की डेथ हो जाती है। अब वो कैसे हुई? याद रखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा मेरी उम्मत में जो सबसे ज़्यादा अमवात है वो नज़र बद से होगी। अब नज़र बद की जो पहली कड़ी है ना, वो ये काले जादू से शुरू होती है। एक तुर्किश मैंने वीडियो देखी, उसके अंदर आप यकीन कीजिए, मुझे उसका नाम फिल वक्त याद नहीं आ रहा, तुर्किश में आप लिख लीजिए तुर्किया वीडियो काला ब्लैक मैजिक। उसमें एक जो है ना जादू करने वाला, वो क्या करता है कि कब्र में से मुर्दा निकाल के उसकी टांग काट के उसके ऊपर आयत करीमा लिख रहा है, हाँ कुरानी आयत से उसका अमल कर रहा है। और वो दिखाया गया है कि उस वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि वो अच्छे भले मियाँ बीवी आपस में लड़े, नाइतफाकी पैदा हुई, और दिनों में पहले बीवी की मौत हुई, फिर बच्चों की मौत हुई, फिर खामद की मौत हुई, पूरी फैमिली खत्म हो गई। और हसद करने वाली कौन थी? उसकी राह जाते बनने वाली महबूबा, उसके खामद की। वो उसकी तमन्नाओं में, इरादों पे पूरा ना उतरी, उसने ये कर दिया। और उसने वो काम किस टाइम पे किया? सूरज ग्रहण के दौरान। तो ये सूरज ग्रहण के जो असरात है ना, ये इतने खतरनाक नहीं होते जितने इसमें काम करने वालों के इरादे खतरनाक होते हैं। हमारे आका ने क्यों फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस टाइम पे जब तुम सदका दोगे, अल्लाह के ज़ोर झुकोगे, दुनिया की कोई पावर आपका बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आप अल्लाह के ज़ोर सजदा रेज़ हो। क्या बात। उस टाइम पे अगर आपका कोई बद भी कर रहा होगा तो उस नमाज की बरकत से, उस अल्लाह के सजदे में गिरे की बरकत से जो है ना, आपका कोई बाल भी बांगा नहीं कर सकेगा। सदका देने से मुराद है कोई कपड़ा का सदका दे दे, आप खाकी कपड़ा दे दे, कोई दाल चना दे दे, कोई आटा गंदुम, जाहिर बात है गंदुम आप सदका कर दे, 2-4 किलो 5 किलो से एक सेर, जितनी भी आपकी तौफीक हो, बिल्कुल ये दोगे ना सदके सरकार। इसकी अहमियत, अब हम इसके ये रेमेडी आपको बताइए। अब इसकी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। इसकी पढ़ाई में आप मेरे प्यारे भाई, आपने अल्लाह के फजल व करम से घबराना नहीं है। इस टाइम के दौरान अगर आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें और उसके साथ दरूद ताज पढ़ लें, वाह जी वाह, मैं कहता हूँ बल्कि तरक्की हासिल होगी। यहाँ तक कि जिन ज़ोडिक साइंस के ऊपर नेगेटिविटी पड़ रही है, उनको भी ये चीज़ें अल्लाह का पाक कलाम ये महफूज रखेगा।
ये आपको मैं कंफर्म बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा अकीदा और ईमान अल्लाह की उस किताब पे है जिस किताब का उसने वादा किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि मैं इसका मुहाफ़िज़ हूँ। ये मेरा जिक्र है, ऐसी की तैसी को इसका ज़ेर ज़बर भी कर दिए, क़यामत तक इसकी ज़ेर ज़बर इधर उधर नहीं होगी। ते जिदा मुहाफ़िज़ रब होवे उस कलाम पाक नू पढ़न नाल कितनी बरकतां मिलदी है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब उसमें पावर है। तो ये आप सूरह मुज़म्मिल और दुरूद ताज पढ़ें। अच्छा निसार भी, आपका एक और क्वेश्चन था, वो ये था कि किन ज़ोडिक साइन पे इसकी नेगेटिविटी पड़े, ये इनकी नेगेटिविटी असर कर सकती है जी। वो ये है ज़ोडिक साइन लियो, ज़ोडिक साइन पाइसेस और ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो पे भी इसका असर पड़ेगा, और इसका असर ज़ोडिक साइन एरियस पे भी पड़ेगा। ये 3-4 ज़ोडिक साइंस हैं, इन पे इसकी नेगेटिविटी पड़ सकती है। लिहाजा आप जो है ना एहतियात का दामन थामिए और इनफरादी सतह पे काबिल और कामिल रहनुमा जायचा बनवाने के लिए आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। ख्वाहिशमंद हज़रात के लिए स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप इस पर रब्ता करके हमसे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से आज तक जितने भी रब्ता किया है, मैं अगर उसको कुछ दूँ ना दूँ, इल्म ज़रूर देता हूँ, उसको इस काबिल ज़रूर कर देता हूँ कि वो अपना जायचा खुद देख सके। ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि मैं दाता लिए जवेरी के मानने वाला हूँ। कि खुले बुए वेख के तेरे दवारे आ गए, सुन को मादिया मेहरमा दर्दां दे मारे आ गए। जी निसार। अच्छा गाइस देखिए, जैसे कि बहु रूंदा ने बताया कि सूरज ग्रहण जो 12 अगस्त को लग रहा है 8 साढ़े 8 बजे लगेगा, 10 बजे उरूज पे होगा और 12 के बजे के करीब इसका वक्त इंतहा है। आपने इससे बचने के लिए दुरूद ताज और सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, नफल अदा करें अगर आपने सूरज ग्रहण के नेगेटिविटी के साथ से बचना है, और अपना जायचा बनाएं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, अगर आपको किसी सवाल की किसी बात की समझ नहीं आई, आप फौजी से रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको मिलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।